अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको जस्तजू टीवी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बालों को दिनों में स्याह करने वाला तेल घर पर बनाना और उसका इस्तेमाल सिखाएंगे, जिससे आप हमेशा के लिए बाल डाई करने और हेयर कलर्स इस्तेमाल करने से शर्तिया निजात हासिल कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं, मगर उससे पहले मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, खारे पानी, नाकिस ग़िज़ा, टेंशन, डिप्रेशन और दीगर बहुत सी वजूहात की बिना पर बालों का सफ़ेद हो जाना आम सी बात है और हर दूसरा शख्स इस मसले से परेशान नज़र आता है। हम लाए हैं आपके लिए एक जादुई नुस्खा जिसके इस्तेमाल से सफ़ेद बाल हमेशा के लिए स्याह हो जाएंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले खालिस सरसों का तेल 2 कप दरकार है। याद रहे कि सरसों के तेल समेत हर चीज़ खालिस होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो हमें दरकार होगी वो देसी मेहंदी या हर्बल मेहंदी है, जो कि किसी भी पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। देसी मेहंदी हम 2 बड़े टेबल स्पून भर कर लेंगे। तीसरी चीज़ आंवला पाउडर है और चौथी चीज़ कसूरी मेथी पाउडर। ये दोनों चीज़ें भी एक टेबल स्पून भर कर लेनी है और ये भी हर पंसार स्टोर पर दस्तयाब होती हैं। दोस्तों, इस तेल को बनाने के लिए सबसे पहले एक फ्राई पैन या बर्तन में 2 कप तेल डालकर चूल्हे पर दरमियानी आंच पर रखेंगे। फिर 2 मिनट बाद उसमें देसी मेहंदी शामिल करके उसे भी 2 से 3 मिनट तक दरमियानी से कुछ कम आंच पर पकाएं। साथ हिलाते रहें ताकि गुठलियां ना बने। उसके बाद उसमें बारी बारी आंवला पाउडर और कसूरी मेथी डालकर मज़ीद 5 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएं। यह बात ख़ास तौर पर मद्देनज़र रहे कि आंच सिर्फ इतनी हो कि तेल अच्छी तरह पक जाए मगर जलने न पाए। 5 मिनट बाद तेल को उतार कर छलनी से छान लें और ठंडा करके किसी शीशी में भर लें। दोस्तों, इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि नहाने से 2 घंटे पहले रुई की मदद से उसे अच्छी तरह तमाम बालों की जड़ों में और सफ़ेद बालों में लगाएं और 2 से 3 घंटे बाद बाल धो लें। इसे शुरू में हफ्ते में 2 बार, फिर 1 बार इस्तेमाल करते रहें। ये तेल लातादाद फ़वाइद का हामिल है। बालों को स्याह करने के साथ साथ ये गिरते बालों को रोकता है, बाल टूटने से बचाता है, लंबे, घने और चमकदार बनाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।